देखिए पहले हमने जैसे जो कंडीशनल्स चालू किए थे उसमें हमने इफ एल्स इफ वगैरह ये वाले कंडीशंस देखे थे। तो इसमें हमने देखा कि 2 या 3 ऐसे कोई कंडीशंस आ रही हैं तो हम इफ एल्स इस तरीके की कुछ चीजें यूज कर सकते हैं। बट मान लीजिए नंबर ऑफ कंडीशंस। एक मिनट सर आई। हाँ डैडी। तो जो नया टॉपिक है दिस इज स्विच केस। इसको हम स्विच केस बोलते हैं। एक्चुअली क्या है कि अभी जैसे हमने जो कंडीशंस देखी इफ एल्स इफ वगैरह, उसमें हमने देखा कि हम 2-3 कंडीशन 4 कंडीशन तक चेक कर रहे थे, लेकिन कई बार इससे भी ज्यादा बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस को भी चेक करना पड़ सकता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, स्विच केस बना देते हैं इस तरीके से। इसमें स्विच, उसमें जो भी आपको कंडीशन डालनी है वो कंडीशन, और फिर हम केसेस बना देते हैं। अब जो भी कंडीशन होगी, अगर अब वो केस एक्स पे सही चल रही है तो केस एक्स आ जाएगा, फिर वो ब्रेक हो जाएगा। अगर सही हो गया तो खत्म हो गया, नहीं तो फिर वो वाई पे आएगा, वाई को चेक करेगा, ऐसे वाई। और बहुत सारे आप अलग अलग केसेस डिफाइन कर सकते हैं। तो एक ही इसमें आपने एक्सप्रेशन में आपने बहुत सारी चीजें दिखा दी। और अगर इवन इनमें से भी कोई भी सही नहीं है तो हम एक डिफॉल्ट केस भी बना देते हैं इसके अंदर कि भाई अगर कोई भी सही नहीं हो तो ये वाला केस चालू हो जाए। तो जब हमें मल्टीपल इसके ऊपर काम करना है, केसेस के ऊपर या मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर, देन वी कैन यूज स्विच केस। और इसमें हम ब्रेक और डिफॉल्ट को भी यूज करते हैं। तो ये एक और एग्जांपल आया जिसमें हमने स्विच केसेस को यूज किया, हमने देखा। तो स्विच केस ये होते हैं जहां पे मल्टीपल आपको केसेस के ऊपर या मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर आपको चीजें चेक करनी है, देखनी है। दिस इज कॉल्ड स्विच केस। तो यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास हर तरीके के ऑप्शंस बनाए हुए हैं कि आपको जैसी भी रिक्वायरमेंट हो उसके लिए आप चीजें यूज कर पाओ। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लूप्स।